तो हम बात कर रहे थे मकर लगन वाले जातकों के लिए। केतु की प्लेसमेंट जब भी आपके मकर लगन के चार्ट में विभिन्न भाव में होगी, तो आपको इस प्लेसमेंट से किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में अब 7th हाउस के बारे में विचार करेंगे। अब तक हम 6th हाउस तक चर्चा पूरी कर चुके हैं। 7th हाउस की जहाँ तक बात है, कर्क राशि में आपके यहाँ केतु स्थित होंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कर्क राशि में हम चंद्रमा की जो राशि है, केतु को काफ़ी बेहतर परिणाम के लिए जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में आएगा केतु, तो यहाँ उतने बेहतर परिणाम नहीं दे पाएगा आपको अब केतु के यहाँ होते हुए जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं 7th हाउस से रिलेटेड, उनमें काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना होगा। और कहीं ना कहीं आप इस हाउस को ज़्यादातर इग्नोर करते हुए ही नजर आएंगे लाइफ में। यहाँ केतु के होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस हाउस के प्रति प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप से आपको काम करते हुए देखना होगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो जीवन साथी से, अन्य लोगों से कोई भी प्रकार की अपेक्षा ना रखें। जितनी ज्यादा आप अपेक्षाएं रखेंगे, प्रॉब्लम आपकी उतनी ही बढ़ती जाएंगी। केतु यहाँ बैठे हैं तो आपको आपके जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इवन इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं आपको पार्टनर के साथ। अगर चंद्रमा भी यहाँ केतु से प्रभावित हो, या चंद्रमा राहु से या शनि से प्रभावित हो, तो इमोशनल इश्यूज के और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि आपको यहाँ चंद्रमा को अवश्य ही देखना होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ केतु के डिस्पोजिटर हैं, और साथ में केतु के साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों पर भी आपको विचार अवश्य करना चाहिए। केतु के साथ जो भी प्लेनेट बैठे होंगे, अगर कोई भी प्लेनेट इनके साथ वक्री कंडीशन में बैठा है, तो उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से देखना होगा। और जो भी प्लेनेट यहाँ सामान्य स्थिति में बैठा है या मार्गी स्थिति में बैठा है, उस प्लेनेट का प्रभाव आपको डिफरेंट तरीके से देखना होगा। केतु के साथ नॉर्मली हम यही मानते हैं कि जो भी प्लेनेट बैठेगा, कहीं ना कहीं केतु उसके गुणों को कम करने का काम करेंगे या एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। इसलिए केतु उस ग्रह से संबंधित काफी ज्यादा कमियां उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं एक हेडलेस प्लेनेट है, और हेडलेस प्लेनेट होने की वजह से यहाँ अब आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और विवेक का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा का घर होने की वजह से नॉर्मली आपको जो ज्यादातर इश्यूज रहेंगे वो इमोशनल या मेंटली इश्यूज रहेंगे। यहाँ केतु है तो आप अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा परेशान से रहेंगे, या जीवन साथी को हमेशा ही ब्लेम करते रहेंगे। हालांकि आप दूसरों का फायदा बहुत अच्छे से उठा पाएंगे, क्योंकि आपके लगन में राहु स्थित है। राहु स्थित होने से आप काफी चतुर हैं, चालाक हैं, और दूसरों को बहुत जल्दी समझने वाले हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ आपको जीवन साथी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होंगे, और जीवन साथी से आप बेहद असंतुष्टि प्रकट करेंगे। हो सकता है कि फिर आप अपने पार्टनर को इग्नोर करना भी शुरू कर दें। यहाँ लेकिन केतु आपके लिए कुछ मामलों में फायदेमंद रहेगा। जैसे अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं, तो दूसरे लोगों का फायदा या पब्लिक का फायदा आप काफी आसानी से उठा सकते हैं। और क्योंकि राहु लगन में होने की वजह से राहु ने आपके लगन को काफी ज्यादा एम्पलीफाई किया है, इसलिए जो आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव है वो दूसरे लोगों पर काफी ज्यादा अच्छा पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ केतु स्थित है, इसलिए लोग आपको उतना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आप चतुराई की वजह से या चालाकी की वजह से कहीं ना कहीं झूठ भी बोल दें, तो वो बात भी लोगों को सच लगेगी। लेकिन नॉर्मली हम जब भी सप्तम भाव के केतु की बात करते हैं, इस प्रकार का केतु आपको सडनली रिश्तों में डिटेचमेंट उत्पन्न कर सकता है। मैरिड लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा केतु अच्छा नहीं माना जा सकता। अब आपको यहाँ केतु के साथ अन्य जो ग्रह बैठे हैं उन पर विचार करना होगा। जैसे सपोज करिए अगर यहाँ पे बुध बैठे हैं, तो बुध कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में, आपको कहीं ना कहीं सोचने समझने या एनालिसिस करने के हिसाब से प्रभावित कर सकते हैं। तो आपके एनालिसिस की जो क्षमता होगी उसमें कमी होगी, आपको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। यह हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़े डिसीजन मेकिंग के लिए या एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पे फिर आप अपनी तर्कशीलता जितनी ज़्यादा काम में लेंगे कहीं ना कहीं, तो आपको तर्कशीलता में कमी उत्पन्न होगी। और केतु के साथ नॉर्मली बुध अगर स्थित हैं, तो बुध अगर रेट्रोग्रेड भी हो जाते हैं यहाँ पे, उस केस में और भी ज़्यादा यहाँ केतु का प्रभाव पड़ सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको यही चाहिए कि इस हाउस के प्रति नॉर्मली आप प्रैक्टिकल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा, कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन या कोई भी प्रकार का बहुत बड़ा ऐसे लाभ की उम्मीद यहाँ से ना करें। अगर आप बिजनेस करने भी जा रहे हैं तो आपको यहाँ पार्टनरशिप से हमेशा बचना चाहिए। आप यहाँ दूसरों लोगों का फ़ायदा उठाने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं आप बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करने वाले होंगे। बट जो आपका घरेलू जीवन है, जो आपकी घरेलू लाइफ है, या जो आपका भौतिक जीवन है, उसको लेके आपको काफ़ी सारी अपेक्षाएं रहेंगी यहाँ पर केतु के होते हुए। तो अब आपको जब भी आप विवाह कर रहे हैं, जब भी आप अपनी लाइफ में किसी को ला रहे हैं, अपना पार्टनर चुन रहे हैं, उसी समय आपको सर्वाधिक सावधानी रखनी होगी। क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर को चुन लेंगे जो
कि आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। तो नॉर्मली यहाँ अब केतु आपके लिए इस प्रकार की डिफिकल्टीज उत्पन्न करेंगे। लेकिन केतु के साथ अन्य जो भी ग्रह बैठे हैं उनसे संबंधित भावों पर भी आपको विचार अवश्य ही करना चाहिए। उन भावों से संबंधित कार्य करते हुए आपको कंफ्यूजन होगा या उन भावों से आपकी जो अपेक्षाएं रहेंगी वो पूरी नहीं होंगी। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आपको डिटैचमेंट महसूस होगी और आप उन रिश्तों को या उन भावों को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हुए नजर आएंगे आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा जैसे उन भावों से आपको जो भी कुछ प्राप्त हुआ है जीवन में वो सफिशियंट नहीं है। अब आप यहाँ अपने लग्नेश को देखिएगा, आपके लग्नेश कितने ज़्यादा बली हैं, कितने ज़्यादा मजबूत हैं। साथ में यहाँ अगर केतु को बृहस्पति का साथ मिल जाता है सप्तम भाव में, तो क्योंकि बृहस्पति और केतु का जो जो कारकत्व है वो थोड़ा सिमिलर है, इसलिए बृहस्पति अगर केतु के साथ बैठते हैं वही बस आपको मदद कर सकते हैं। और सप्तम भाव में यहाँ बृहस्पति भी उतने अच्छे साबित नहीं होंगे, लेकिन आपके इंडिविजुअल रूप से नेम फेम के हिसाब से फिर भी बृहस्पति आपका साथ दे सकते हैं। अब बृहस्पति अगर यहाँ केतु के साथ बैठते हैं तो वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उस केस में फिर आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति का जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव मिलना चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विवेक का हो सकता है कि गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसके साथ साथ आपका जो भाग्य है कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा। आपका लक साथ नहीं देगा या लक साथ देगा तो भी आपको उसके लिए एफर्ट्स बहुत करने होंगे। तो अब क्योंकि ऑलरेडी आपके लगन में राहु स्थित हैं तो आपकी अपेक्षाएं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप इस हाउस के प्रति जितनी कम अपेक्षाएं रखेंगे उतना अच्छा। इसके साथ साथ आप अपने जीवन साथी को अगर सपोर्ट करके चले या जो भी आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति आता है बिजनेस के थ्रू या मैरिज के थ्रू, उसको ज्यादा से ज्यादा आप कहीं ना कहीं सपोर्ट करके चले तो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट है तो जो भी ग्रह केतु के साथ बैठता है उस ग्रह के गुणों को केतु एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए उस जो ग्रह है उसका कारकत्व देखेगा वो आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, आपकी छवि को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, आपके रिश्तों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। और क्योंकि ये जो सप्तम भाव है वो हमारे लिए नेम फेम का घर भी है, इसलिए हालांकि लगन में राहु होते हुए आपको नेम फेम होगा, बट यहाँ आपकी जो अपेक्षाएं होंगी उस वे में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए। जो भी प्लेनेट यहाँ सामान्य स्थिति में केतु के साथ होगा, अगर कोई भी फायरी प्लेनेट केतु के साथ बैठता है उस केस में फायर पावर और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, क्योंकि वो फायर पावर की यहाँ कमी उत्पन्न होगी केतु के होते हुए और आप यहाँ ज्यादा एफर्ट लगाने को सोचेंगे। जैसे सपोज करो अगर यहाँ पे मंगल आ जाते हैं तो मंगल के यहाँ बैठने से काफी ज्यादा विस्फोटक स्थिति बन जाएगी, और अगर यहाँ मंगल रेट्रोग्रेड कंडीशन में भी हो जाए तो और भी ज्यादा विस्फोटक स्थिति बनेगी, क्योंकि रेट्रो मंगल जो होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। इसलिए यहाँ पे ये सब आपको देखना होगा। इसके साथ साथ आप ये बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी यहाँ केतु पर है, तो हम राहु का प्रभाव भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल यहाँ पर राहु का प्रभाव है, लेकिन आप ये समझिए कि राहु और केतु के मध्य जो 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है वो एंगल हमेशा हर कंडीशन में बना हुआ ही रहेगा, वो एंगल कभी भी भंग नहीं हो सकता। और इस वजह से राहु का एक सीमा तक ही प्रभाव केतु पर पड़ सकता है या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी पड़ सकता है, लेकिन जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है आपके लगन में वो यहाँ केतु पर सर्वाधिक प्रभाव डालेगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी सर्वाधिक प्रभाव डालेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी क्वालिटीज को काफी इनहेंस करेंगे। अब वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पाएगा। इसके साथ ही आपको उस ग्रह का संबंध देखना चाहिए। उस ग्रह का संबंध आपको चंद्रमा के साथ, केतु के साथ या फिर केतु के साथ अगर कोई अन्य ग्रह बैठा है उसके साथ जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दशा पर भी विचार करना होगा, क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं है, या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा है या नहीं है। और आपको प्लेनेट के हिसाब से अलग अलग यहाँ देखना होगा। जो भी प्लेनेट आपके केतु के साथ यहाँ बैठे हुए होंगे उनमें वास्तव में कौन सा प्लेनेट यहाँ पे रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, कौन सा यहाँ सामान्य स्थिति या मार्गीय स्थिति में है। रेट्रोग्रेड कंडीशन में होने से क्योंकि वो ग्रह केतु की ही साइड में मूव करेगा, यहाँ से केतु आपके 6th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, और वो ग्रह अगर रेट्रोग्रेड है तो वो केतु के साथ ही मूव कर रहा है, जबकि जो सामान्य स्थिति में ग्रह है या जो मार्गीय स्थिति में ग्रह है वो आगे बढ़ जा रहा है, तो यहाँ वो केतु के ऑपोजिट साइड चल रहा है। तो उस केस में केतु का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जो भी ग्रह 6th हाउस की तरफ मूव करेगा, यानी जो भी ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठा हुआ होगा केतु के साथ, उस पर केतु का बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव पड़ सकेगा। तो आपको अब उस ग्रह के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है जो ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ है।